दोस्तों आज हम बात करेंगे विलयन की मोलरता। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है। इसके हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। न्यूमेरिकल से पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ बातों को देखेंगे। अगर उस बातों को हम समझ सकते हैं तो हमें मोलरता को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी मोलरता की परिभाषा देख लेते हैं जल्दी से। मोलरता क्या होता है? मोलरता होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसलिए अगर हम किसी पदार्थ की या विलयन की मोलरता निकालेंगे, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोल और विलयन का आयतन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन के आयतन के अनुपात को विलयन की मोलरता कहते हैं। ध्यान देना। ठीक है, और इसका मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। और अगर इसको हम डिनोट कैसे करते हैं तो ध्यान देना, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, और आयतन किस में लेना है? लीटर में लेना है। उसके साथ साथ अगर इसको हम चेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोलरता को कैपिटल एम से और मोलों की संख्या को एन से और आयतन को वी से प्रदर्शित करें तो यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू एन अपॉन वी। ठीक है, अब इसके हम न्यूमेरिकल की बात ध्यान देते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका टॉपिक। आपको इस टॉपिक पर डिस्कस करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देना। सबसे पहले आता है मोल। क्या होते हैं? क्या होता है? अगर हमें निकालना है मोलों की संख्या, क्या निकालना है? मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है आपका? भार बटे अणु भार। ठीक है, भार बटे अणु भार। अब हम जानते हैं विलयन में विलेय या विलायक, तो हमें किसके मोल निकालने होते हैं? विलेय के मोल। अब विलेय मतलब जो चीज़ मिलाई जाती है, तो मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा भार बटे अणु भार। मतलब कि जब भी किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालना है तो उसका भार अगर दिया होगा तो उसी पदार्थ के अणु भाग से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, विलेय की मोलों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मोलों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, भार को स्मॉल w से और अणु भार को स्मॉल m से या कैपिटल M से, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसलिए मोल बराबर W अपॉन m होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, अगर हम बोल दें कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के मोलों की संख्या बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या बताइए। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर हमने 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, कह रहे हैं इसके मोलों की संख्या बताइए। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपको भार कितना दे रखा है? 20 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए मोल निकालने के लिए? जिस पदार्थ का मोल निकालना है उसका अणु भार चाहिए, इसलिए इसका क्या कर देंगे? हम अणु भार ले लेंगे। तो इसका अणु भार कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मोल बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा भार बटे अणु भार। मतलब जिस भी पदार्थ के मोल निकालने हैं उसके भार ले लो आप। भार कितना है? 20 ग्राम। अणु भार कितना है? 40। सॉल्व करेंगे, 20 का 20, 20 दूनी 40, यहाँ से वैल्यू कितनी आई? 0.5, या इसको 1/2 लिखेंगे और ये बन जाएगा 0.5। ठीक है, इसलिए कितना मोल आ गया आपके पास? तो पता ये चला 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलों की संख्या कितनी आ रही है आपके पास? 0.5 मोल। मतलब कि जब भी किसी पदार्थ का भार दिया होगा उसके मोल निकालने के लिए उसके अणुभार से हम भाग कर देंगे तो उस पदार्थ के मोल पता चल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो जानना जरूरी था वो क्या था? मोल जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए आपको n इक्वल टू W अपॉन m ये फार्मूला याद रख लेना है। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है कि हमें मोल निकलेंगे कैसे, भार किस किस रूप में दे सकता है। ठीक है, आपको भार देखो 2-3 तरीके से देखा। सबसे पहले डायरेक्ट भार दे रखा होगा, या तो क्या करेगा आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या आयतन आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना, अगर हम बोलते हैं वेट अपॉन वेट परसेंटेज, मतलब W अपॉन W परसेंटेज, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर बोलते हैं वेट अपॉन वेट परसेंटेज मतलब कि ऊपर के लिए हम विलेय के यूज के लिए करेंगे और नीचे के लिए होगा विलयन के लिए होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं 15% हमने ले लिया वेट अपॉन वेट से, तो 15% वेट अपॉन वेट से मतलब क्या है कि आपने ऊपर वाली वैल्यू वेट में आएगी, नीचे वाली वैल्यू भी वेट में आएगी। ऊपर वाला हम विलेय के लिए यूज करते हैं, नीचे वाला विलयन के लिए। मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो होगी विलेय के बारे में बात बताएगी और नीचे वाली वैल्यू किसके लिए होगी? विलयन के लिए होगी। और उसका मान कितना होगा? 100 के बराबर। ठीक है, अब वेट किस में नापते हैं? ग्राम में, इसलिए 100 ग्राम हो जाएगा। तो मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू इसके बराबर होगी 15 के बराबर, और नीचे वाली वैल्यू हमेशा विलयन के लिए होती है और वो होती है 100। ठीक है, इसलिए अगर लिखा है 15% वेट अपॉन वेट से, तो इसका मतलब हुआ विलेय का जो भार होगा, वेट अपॉन वेट से मतलब जो विलेय का भार होगा वो आएगा 15 ग्राम, और नीचे वाली वैल्यू किसके लिए आती है? विलयन के लिए। तो विलयन का, अब ध्यान देना क्या दे रखा है? वेट दे रखा है, इसलिए विलयन का भार कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। ग्राम में ही लेना है। ऐसे लिख देगा 20% वेट अपॉन वेट से, तो अब क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे 20 ग्राम हमारे पास क्या है? विलेय है, और 100 ग्राम क्या है आपके पास? विलयन है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100 फिक्स होती है। ठीक है, ऐसे अगर हम बोलें 10% हमने ले लिया, 10% क्या ले लिया? यूरिया का जलीय विलयन। क्या ले लिया? यूरिया का जलीय विलयन। ध्यान देना, यूरिया का जलीय विलयन अगर हमने ले लिया,
तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 10 ग्राम यूरिया है और उसको हमने कितने ग्राम जल में घोल रखा है, 100 ग्राम विलयन बनाए हुए हैं। ठीक है, ध्यान देना, यूरिया का जलीय विलय 10% लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यूरिया हमारा क्या होगा, विलय होगा, इसलिए यूरिया का जो भार आएगा वो कितना आएगा आपके पास 10 ग्राम। और दूसरी वाली वैल्यू किसके लिए होती है, विलयन के लिए, और विलयन का क्या होगा, भार होगा। क्यों, क्योंकि वेट अपॉन वेट है, तो इसलिए भार इसका भी और दूसरे वाले के लिए भी भार, और नीचे वाली वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 100 ग्राम। ठीक है, तो जब भी वेट अपॉन वेट दे तो ध्यान देना ऊपर वाली वैल्यू विलय के लिए होती है और नीचे वाली वैल्यू विलयन के लिए होगी, और विलयन का अगर वेट होगा तो भार लिखेंगे, वॉल्यूम होगा तो आयतन बताएंगे। ठीक है, मतलब वो 100 ग्राम हो सकता है या 100 मिलीलीटर होगा, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है, वेट अपॉन वेट देता है, वेट अपॉन वॉल्यूम देता है। तो वेट अपॉन वेट परसेंट समझ में आया, मतलब कि जब भी किसी पदार्थ का भार बटे भार प्रतिशत दिया, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, तो ऊपर वाली वैल्यू हम विलय के लिए लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू विलयन के लिए लेंगे, और वो हमेशा क्या होगा, 100 होगा। अब 100 के बाद अगर ग्राम वेट है तो ग्राम लेंगे, वॉल्यूम होगा तो मिलीलीटर ले लेंगे। ठीक है, 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या देखते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज की, अब हमने वेट को किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से। ठीक है, अब समझो जैसे हमने दे दिया 15% वेट अपॉन वॉल्यूम से, कोई विलयन हमने लिया। ठीक है, तो ध्यान देना हमेशा ऊपर वाली वैल्यू किसके लिए होगी, विलय के लिए, नीचे वाली वैल्यू विलयन के लिए। वेट होगा तो भार आएगा, भार मतलब ग्राम में लेना है, वॉल्यूम होगा तो आयतन आएगा, आयतन मतलब मिलीलीटर में लेना है। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100 फिक्स होती है, वो याद रखना। तो 15% वेट अपॉन वॉल्यूम से लिया, इसलिए विलय कितना होगा हमारे पास, इसलिए विलय का जो भार होगा वो कितना आएगा, विलय का भार आ जाएगा 15 ग्राम, और विलयन का क्या होगा यहाँ पर, विलयन का, अब यहाँ पर तो वॉल्यूम दिया इसलिए विलयन का आयतन आएगा, कितना आएगा वो, नीचे वाली वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 100, अब आयतन किसमें लेंगे हम, मिलीलीटर। तो आपने वेट अपॉन वेट वॉल्यूम परसेंटेज से विलय का भार और विलयन का आयतन निकाल दिया। ऐसे अगर हम बोलते हैं 20% वेट अपॉन वॉल्यूम से, तो क्या मतलब हुआ, तो मतलब हुआ आपके पास 20 ग्राम क्या होगा, विलय होगा, और 100 मिलीलीटर क्या होगा आपके पास, विलयन होगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू किसके लेते हैं, विलयन के लिए लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी विलयन के पदार्थ का वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज और वेट अपॉन वेट परसेंटेज से विलय का भार और विलयन का आयतन भार निकाल सकते हैं। इसको जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर इस टाइप में देगा तो आपको यहाँ से वैल्यू विलय का तो वो भार यहाँ पे छिप के दे रखा है, और विलयन का आयतन या विलयन का भार क्या देगा, छिपा के दे रखा है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप क्वेश्चन जब लगाएंगे तो उसको हम समझाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ की मोलरता निकालने के लिए आप ये विलय के मोल और विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, मिलीलीटर होगा 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कह रहा है, 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है, जल में घोला गया है। ठीक है, जल में घोला गया है। आपसे पूछ रहा है विलयन की मोलरता बताइए, क्या पूछ रहा है, विलयन की मोलरता बताइए। ठीक है, विलयन की मोलरता बताइए। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले समझना विलय कौन है, विलायक कौन है। ठीक है, ये 80 ग्राम का सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने ग्राम मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर जल में घोला गया, इसका मतलब ये विलय है और ये विलायक है। ठीक है, अब यहाँ पर अब बात आती है, ये पे आयतन दिया है और ये ग्राम में दिया है, तो कभी भी आयतन और ग्राम का मतलब ग्राम का और आयतन का मतलब भार और आयतन का क्या होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता। मतलब क्यों, क्योंकि देखो चीनी को अगर हम 100 ग्राम पानी में चीनी मिलाते हैं, चीनी क्या होती है, घुल जाती है, और पानी का गिलास जो पानी पहले था और उसका हाइट और अब चीनी मिलाने के बाद जो हाइट है वो थी हाइट का, और ये दोनों हमेशा सेम आ रही, कभी भी उसकी हाइट बढ़ती है नहीं, इसलिए क्योंकि वो चीज़ उसके अंदर घुल जाती है। इसलिए जब भी कोई चीज़ ग्राम को हम मिलीलीटर में मिलाते हैं तो आयतन में कोई चेंजिंग नहीं आती, अर्थात विलयन का विलायक का जो आयतन होगा वो विलयन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी आयतन देगा तो विलायक का आयतन ही हमारा क्या होगा, विलयन के आयतन के बराबर होगा। इसलिए ध्यान देना, तो क्वेश्चन था 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता बताइए। तो मोलरता के लिए क्या चाहिए, विलय के मोल और विलयन का आयतन। तो आप पहले अलग वैल्यू निकालो। सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया है विलय, विलय हमारा क्या है, विलय है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना दे रखा है आपको, भार दे रखा है आपको 80 ग्राम। ठीक है, तो जैसे ही भार पता चले तुरंत हम क्या करेंगे, तुरंत हम निकाल लेंगे अणुभार, विलय का क्या निकाल लेंगे हम, अणुभार। तो विलय का अणुभार क्या है, विलय आपका कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका अणुभार कितना होता है, 40 होता है। इसलिए हम निकाल सकते हैं क्या, तुरंत विलय के मोलों की संख्या। जैसे ही भार पता चले तुरंत मोल निकाल, विलय के मोलों की संख्या। तो विलयों की मोलों की संख्या मतलब n बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू पता चल जाएगी, भार बटे अणुभार। भार कितना है आपका 80, अणुभार कितना है आपका 40, कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। इसलिए विलय पदार्थ के मोल कितने आ गए, 40 40 दूना 80। तो आपने निकाल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल अर्थात विलय के मोल निकाल लिए।
ध्यान दें यहाँ पर क्वेश्चन 4 या 5 टाइप बनेंगे। एक डायरेक्ट फार्मूला बेस होगा, मतलब कि भार दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, आप जैसे हम लगवा रहे हैं, ठीक है। विलेय के मोल निकाल लिए, जब भी भार पता चले तुरंत अनुभार से भाग करके आप क्या करो, मोल निकाल लो। उसके बाद क्या चाहिए, बिलियन का आयतन। क्या चाहिए हमें, बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन निकालने के लिए, वी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो बिलियन का आयतन कितना दे रखा है आपको, 100 मिलीलीटर, और मिलीलीटर को किस में बदलना है आपको, लीटर में, इसलिए क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 100/1000 मिलीलीटर, ठीक है, वो लीटर आ गया। इसलिए हमें निकालना है क्या, मोलरता। इसलिए हमें निकालना है बिलियन की मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता एम बराबर क्या होता है आपका, N/V। एन मतलब विलेय के मोल, वी मतलब बिलियन का आयतन लीटर में। एन की वैल्यू कितना निकाला हमने, 2, और आयतन कितना निकाला, 100/1000। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सारी कैलकुलेशन लास्ट में करनी। इसका डिवाइड नहीं, इसका डिवाइड 1 मानेंगे, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये 100 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100, 10 से 10, 10 से 10, यहाँ पता चला 20। और इसलिए मोलरता की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20। और मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये वो क्वेश्चन जिसमें आपको भार पता था, आयतन पता था, और आपने क्या निकाला, भार से अनुभार, और अनुभार से मोल निकाले, और डायरेक्ट आपने बिलियन की मोलरता निकाल ली, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। तो जब भी आपको भार दिया जाए और आयतन पता हो तो आप उसकी मोलरता निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का हम लेते हैं। जैसे क्या दिया आपको, दिया है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, ठीक है। 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। कह रहा है क्वेश्चन, प्राप्त बिलियन की, क्वेश्चन है प्राप्त बिलियन की मोलरता बताइए, ठीक है। प्राप्त बिलियन की मोलरता बताना है आपको, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 500 मिलीलीटर में जल मिलाते हैं तो मिलाने पर बिलियन की मोलरता बताइए। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा हमारा, विलेय होगा। किस में मिलाया गया, 500 मिलीलीटर जल में, इसलिए ये विलायक होगा। और विलायक का आयतन क्या होगा, बिलियन के आयतन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जब इसके अंदर मिलाएंगे तो आयतन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान देना, सबसे पहले क्या दिया आपको, विलेय। क्या भाई, अभी मोलरता निकालना क्या चाहिए, विलेय के मोल और बिलियन का आयतन चाहिए। तो विलेय मतलब कौन सा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो भार आपको दे रखा है, स्मॉल w, कितना दे रखा है आपको, 20 ग्राम। और हम तुरंत क्या कर लेंगे, विलेय मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या कर लेंगे, तुरंत अणुभार निकाल लेंगे। तो विलेय का अणुभार कितना होता है आपके पास, होता है स्मॉल m बराबर होता है 100, ठीक है। इसलिए तुरंत हम कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए मतलब कि विलेय, विलेय बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या, इसलिए तुरंत हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, भार बटे अणुभार। मोल संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। चाहे भार को आप स्मॉल w बोलो, अणुभार को स्मॉल m बोलो, तो भी बात वही है। भार कितना है 20, अणुभार कितना है 100। अब यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो आपने देखो विलेय पदार्थ के तुरंत क्या निकाला, भार दिया, तुरंत मोल निकाल लिए। अब क्या चाहिए, बिलियन का आयतन चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ से हम निकालेंगे बिलियन का आयतन, ठीक है। तो बिलियन का आयतन मतलब कि v बराबर क्या होता है, तो इसके 500 मिलीलीटर के बराबर होगा, और ये 500 मिलीलीटर। और आयतन को किस में बदल देंगे, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, तो ये आ गया आयतन 500/1000 लीटर में। अब हमें क्या चाहिए, मोलरता चाहिए। इसलिए बिलियन की जो मोलरता होगी, इसलिए हम निकालेंगे बिलियन की मोलरता, ठीक है। इसलिए बिलियन की मोलरता m बराबर क्या होता है, N/V। n की वैल्यू कितना निकाला हमने, ये मोलों की संख्या n जो है वो कितना आया, 20/100। उसके बाद आयतन कितना निकाला, 500/1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और बीच वाला 20 से हो जाएगा, 100 × 500। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, वैल्यू कितनी बची, 2/5। 2/5 बोले तो 0.4। अब 0.4 मतलब कि, इसलिए बिलियन की जो मोलरता आएगी वो आएगी 0.4 किसमें, मोल प्रति लीटर में, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने लगा लिए। दोनों क्वेश्चन में क्या था, आपको भार दिया था और आयतन पता था, इसलिए आपने भार को अणुभार से भाग करके मोल निकाल लिया, और आयतन को लिखकर लीटर में कन्वर्ट करके आपने डायरेक्ट बिलियन की मोलरता निकाल ली, ठीक है। ये हुए कुछ नॉर्मल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्या होगा, वेट अपॉन वेट या वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज से होगा। तो उसके लिए देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो ध्यान दें। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है 10% वेट अपॉन वॉल्यूम से, ठीक है। वेट अपॉन वॉल्यूम से यूरिया के, वेट अपॉन वॉल्यूम से यूरिया के जलीय विलयन की, यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता बताइए। यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता बताइए, ठीक है, मोलरता बताइए। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है।
क्वेश्चन में फ़र्क ये है, पहले आपको भार और आयतन क्या कर देता था, बता के देता था, लेकिन यहाँ पर भार और आयतन किसी के रूप में दे दिया गया, वेट अपॉन वॉल्यूम के परसेंटेज के रूप में दे दिया है, मतलब छिपा के दिया रखा है। जब छिपा के देगा तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले क्या समझना है, विलेय कौन है, यूरिया, किसमें मिलाया गया, जलीय विलेय, जिसका मतलब जल में मिलाया गया है, इसलिए हम 10% लिखेंगे, इसलिए 10% वेट अपॉन वॉल्यूम से क्या लिख सकते हैं हमने बताया था ना अभी कि ऊपर वाली वैल्यू किसके लिए, विलेय के लिए, नीचे वाली वैल्यू किसके लिए, विलेयन के लिए। विलेय का क्या दिया है, भार होगा, और नीचे वाली क्या है, वो विलेयन का आयतन होगा, इसलिए 10% वेट अपॉन वॉल्यूम से क्या लिखेंगे, लिखेंगे विलेय। विलेय कौन सा है हमारा, यूरिया, इसलिए विलेय मतलब कि यूरिया का भार कितना हो जाएगा आपके पास, इसका जो भार आ जाएगा कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, बिलियन के लिए आ जाएगी, वो क्या होगा, बिलियन का आयतन देगा, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए बिलियन का आयतन। आयतन कितना आ गया आपके पास, और बिलियन का आयतन कितना आ जाएगा, बिलियन का आयतन आ जाएगा 100 मिलीलीटर, क्योंकि आयतन मिलीलीटर में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए बिलियन का आयतन कितना आ जाएगा, 100 मिलीलीटर। अब विलेय का भार आपको पता चल गया, बिलियन का आयतन, तो आयतन मिलीलीटर में पता चला, तुरंत इसको क्या करो, लीटर में बदल दो, 100/1000 कर देंगे तो ये बन जाएगा आयतन किसमें, लीटर में। तो बिलियन का आयतन आपने निकाल लिया। अब दूसरा क्या चाहिए, विलेय मतलब यूरिया का मोल चाहिए, तो भार पता है, आप अणुभार लिखोगे और फिर क्या करो, मोल निकाल लेंगे, इसलिए डायरेक्ट निकालते हैं किसका, विलेय। विलेय मतलब कि यूरिया, ठीक है, यूरिया के मोलों की संख्या, इसलिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, भार बटे अणुभार, ठीक है। तो भार कितना दे रखा है आपको, 10, अणुभार कितना होता है यूरिया का, 60, आपने इसके मोल निकाली, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना। देखो आपने क्या किया, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज से यूरिया मतलब विलेय समझ लिया और विलेयन का आयतन निकाल लिया, और निकालने के बाद आपने क्या किया, कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। तो ध्यान देना, भार बटे अणुभार आ गया और विलेयन का आयतन आपने निकाला, इसलिए अगर हम निकालेंगे क्या, विलेयन की मोलरता, इसलिए विलेयन की जो मोलरता होगी वो क्या होती है, विलेयन की मोलरता M बराबर, कैपिटल M बराबर होता है N/V। N की वैल्यू कितना निकाला आपने, 10/60, और V कितना निकाला, 100/1000, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 100, जब इसको सॉल्व करेंगे 1 2 1 2 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा, बचा कितना, 10/6। जब 10/6 को सॉल्व करेंगे, 6 का 9 6, 6 4 10, दशमलव का 0 बढ़ाया, और 6 छंग 36, 4 40, 6 छंग 36 मतलब 1.66, इसलिए बिलियन की जो मोलरता कैपिटल M आएगी वो आएगी 1.66 मोल प्रति लीटर। तो ये हुआ वो सवाल जिसमें आपको भार और आयतन क्या दिया था, छिपा के दे रखा था, ठीक है, ये हो गया वो सवाल जिसमें भार और आयतन आपको छिपा के दे रखा था, और आपने क्या किया, बिलियन के मोल निकाल लिए, और मोल निकालने के बाद बिलियन का आयतन निकाल मतलब भार निकाल लिया और आयतन निकाल लिया, फिर आपने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप की 3 टाइप के सवालें आपको मिलती हैं। अब हम तीसरे नहीं, अब चौथे नंबर टाइप के सवाल की बात करेंगे जो मोलरता से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। अब चौथे नंबर में रिलेटेड कैसे पूछेगा, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं विलेयन की मोलरता, ठीक है। मोलरता के पहले हम आपको कुछ और समझाते हैं पहले। तो अब ध्यान देना, जो चौथी टाइप की सवाल बनेगी उसको पढ़ने से पहले आप सबको पहले ये समझना है, क्या समझना है, सबसे पहले में समझना है घनत्व। क्या समझना है, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। मतलब कि अगर हम बोले बिलियन का घनत्व तो बिलियन का द्रव्यमान और बिलियन का आयतन हमें आना चाहिए। घनत्व को D से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं डेंसिटी। द्रव्यमान को हम नोट करते हैं M से और आयतन को V से, तो D इक्वल टू क्या हो जाता है, M/V। मतलब क्या हुआ, अगर आपको घनत्व दे रखा है, आयतन पता है, तो आप बिलियन के लिए क्या निकाल सकते हो, द्रव्यमान निकाल सकते हो, और अगर आपको द्रव्यमान पता है, घनत्व पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, आयतन निकाल सकते हो। तो ध्यान देना, घनत्व और द्रव्य बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, इसका यूज करके हम कह सकते हैं बिलियन का आयतन या बिलियन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम इस टाइप के सवाल में। देखो कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा बनेगा वो ये क्वेश्चन है कि अगर हम लेते हैं 10%, ठीक है, 10% वेट अपॉन वेट से, 10% वेट अपॉन वेट से ग्लूकोज के, 10% वेट अपॉन वेट से ग्लूकोज के जलीय विलयन की, ग्लूकोज के जलीय विलयन की, ग्लूकोज के जलीय विलयन की मोलरता बताइए, ठीक है। ग्लूकोज के जलीय विलयन की मोलरता बताइए। अब देखो गौर से ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर वेट अपॉन वैल्यूम ना देके वेट अपॉन वेट परसेंटेज दे रखा है। तो लगाते हैं सवाल, ध्यान देना। तो इसलिए 10% वेट अपॉन वेट से अगर देखा जाए तो हमने क्या बताया था, ऊपर वाली वैल्यू किसके लिए, विलेय के लिए, नीचे वाली वैल्यू किसके लिए, बिलियन के लिए। अब यहाँ पर वेट दे रखा है, तब यहाँ पर वेट मतलब बिलियन का भार होगा। तो ध्यान देना, इसलिए 10% वेट अपॉन वेट से लिखेंगे हम विलेय।
अब विलेय बताओ हमारा क्या है, विलेय यहाँ पर हमारा ग्लूकोज है। कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ग्लूकोज का जलीय विलयन, मतलब ग्लूकोज जिसे मिला है जल मिला, इसलिए विलेय का आपका 10% वेट अपॉन वेट से निकालेंगे तो भार कितना आ जाएगा आपके पास 10 ग्राम। उसके बाद नीचे वाली क्या होगी वैल्यू, बिलियन के लिए होगी, तो इसलिए बिलियन का अब क्या निकलेगा, यहाँ पर वेट दिया इसलिए बिलियन का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, और भार कितना हो जाएगा वो 100 ग्राम आ जाएगा। तो आपने वेट अपॉन वेट परसेंटेज बिलियन का क्या निकाल लिया, भार निकाल लिया, और विलेय का भार निकाल लिया। अब आपको निकालनी क्या है, मोलरता निकालनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको घनत्व हमने देना भूल गए, इसलिए घनत्व अगर हम बोलते हैं ये कितना है 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब आपको क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है यदि घनत्व, ठीक है। अब घनत्व किसका, यदि बिलियन का घनत्व, ठीक है, यदि बिलियन का घनत्व कितना दे रखा है आपको 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो आपको मोलरता बतानी है। तो मोलरता के लिए आपको क्या चाहिए, विलेय के मोल चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, बिलियन का आयतन चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिलियन का भार पता है, तो आप आयतन निकालने के लिए क्या करोगे, अभी हमने जो बताया फार्मूला, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन का यूज करेंगे। द्रव्यमान पता है, घनत्व पता है, आयतन निकाल सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम निकालते हैं बिलियन का आयतन निकालेंगे। बिलियन का तो भार पता है, बिलियन का घनत्व पता है, इसलिए हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान घनत्व कितना हुआ 1.2, द्रव्यमान कितना हुआ 100 ग्राम, और आयतन कितना हुआ आपको निकालना है, इसलिए 1.2 इंटू v इक्वल टू 100, और इसलिए v इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 बटे 1.2, ठीक है। इसलिए आपने निकाल लिया बिलियन का आयतन, इसलिए आपने यहाँ पर निकाल लिया बिलियन का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बिलियन का आयतन v बराबर कितना निकाल लिया आपने 100 बटे 1.2 किसमें, मिलीलीटर में लिखेगा, क्योंकि आयतन की घनत्व किसमें, मिलीलीटर में है। अब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 1000 से भाग करेंगे, इसलिए आयतन कितना हो जाएगा 100 बटे 1.2 भाग करेंगे, इसलिए गुणे में चला जाएगी बोलो 1000। अब इसको जब पूरा पूरा लिखेंगे तो यहाँ से हम लिख देते हैं इतने में, इसलिए बिलियन का जो घनत्व आएगा आपका इतने में हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लिख देते हैं, इसलिए बिलियन का घनत्व से आप जब आयतन निकाला तो बिलियन का जो आयतन आया v वो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ये बचा 1 बटे 1.2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 बटे 12 किसमें, लीटर में। तो आपने बिलियन के घनत्व से बिलियन का आयतन भी लीटर में निकाल लिया, पहले लीटर में निकाला फिर इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आयतन निकाल लिया आपने। अब दूसरा क्या चाहिए, विलेय के मोल चाहिए, तो विलेय के मोल ध्यान देना, तो इसलिए विलेय कौन सा था हमारा, ग्लूकोज था, विलेय हमारा क्या था, ग्लूकोज था, ठीक है। इसलिए विलेय का मोल निकालेंगे, तो विलेय के मोल मतलब n बराबर क्या होगा, भार बटे अणुभार, मतलब विलेय के भार बटे विलेय का अणुभार। तो भार कितना आपको दे रखा था, यहाँ देखा था 10 ग्राम, और अणुभार कितना होता है ग्लूकोज का 180, ठीक है। तो आपने मोल भी ऐसे निकाल लिए, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो आप देखो घनत्व से आपने द्रव्यमान बटे आयतन का यूज करके विलयन का आयतन निकाल लिया, और भार और इसका यूज करके अणुभार का यूज करके मोल निकाल लिया। अब आसानी से हम मोलरता निकाल सकते हैं। मोलरता m बराबर क्या होता है, n/v। n की वैल्यू कितना 100 बटे 180, और v की वैल्यू कितना 1 बटे 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा 10 गुणे 12 और 180। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मोलरता कितनी है, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 6 3 18। सॉल्व करेंगे 2 बटे 3 बोले तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 किसमें, मोल प्रति लीटर में। तो ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हो, विलयन की मोलरता इस टाइप से निकाल सकते हो। ध्यान देना, ये उस टाइप की सवाल थी जिसमें आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया था, तो लेकिन आपको अलग से क्या दे रखा था, घनत्व दे रखा था। इसलिए जब भी द्रव्यमान प्रतिशत दे और घनत्व दे, तो आप घनत्व का फार्मूला का यूज करके विलयन का आयतन निकालेंगे, और विलयन के आयतन पता चल जाएगा, और वेट परसेंटेज से आप वेट निकाल कर ऑटोमेटिक क्या कर सकते हो, मोलरता निकाल सकते हो। ये उस टाइप के सवाल है जिसमें आपको वेट अपॉन वेट परसेंटेज दिया होता है, ठीक है। अब ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर 0.5 कैपिटल मतलब मोलरता, मतलब 0.5 मोलर विलयन बनाने के लिए अगर हम विलयन बनाना चाहते हैं तो 500 मिलीलीटर जल में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो विलयन में विलय कौन होगा आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल, विलायक कौन होगा, जल होगा। लेकिन आपको यहाँ पर अब इस सवाल में आपको मोलरता दे रखा है और आप आपसे पूछ रहे कितना ग्राम आप घोलोगे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले पहले आप क्या निकालो, मोल निकालो। जैसे ही मोल निकाल लेंगे, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोल पता है, अणुभार पता हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भार हम निकाल सकते हैं। भार मतलब कि ग्राम, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन से देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है 0.5 मोलर विलयन बनाने के लिए 500 मिलीलीटर जल में
सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन से क्या दे रखा है, मोलरता। क्या दे रखा है, मोलरता, मतलब कैपिटल M बराबर कितना दे रखा है, 0.5। और क्या दे रखा है आपको, बिलियन का आयतन। आयतन बोले तो V बराबर कितना दे रखा है, 500 मिलीलीटर। लेकिन आयतन को हम किस में निकालते हैं, लीटर में, इसलिए 500 करेंगे 1000 से भाग, तो M पता चल गया, V पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, इसलिए हम जानते हैं मोलरता M बराबर क्या होता है, N/V। N मतलब विलेय के मोल और बिलियन का आयतन। तो M की वैल्यू कितनी, 0.5। N की वैल्यू रहने देंगे और V की वैल्यू क्या करेंगे, चाहे इसको आप ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, ध्यान देना, ऐसे भी लिख सकते हैं। M इक्वल टू क्या होता है, N/V, इसलिए N इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू कैपिटल V। M की वैल्यू कितना आपको निकालना है, M की वैल्यू है 0.5 और V की वैल्यू कितनी है, 500/1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0, 2 0 हमने काट दिया, 5 के 5, 5 दूनी 10, वैल्यू कितनी आ गई, 0.5/2। इसलिए अगर देखा जाए तो विलेय के मोलों की संख्या आपने निकालनी कितना, 0.5/2, मतलब 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे, बन जाएगा 5/20। 5/20 बोले तो 5 के 5, 5 चौक 20, या आप निकालोगे 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। ठीक है, तो यहाँ से आपने विलेय के मोल कितना निकाल लिया, 0.25। ठीक है, तो अब आपने जब भी मोलरता दे रखा हो, आयतन दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, पहले मोल निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर मोल निकाल लिया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हमने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल मतलब विलेय के मोल। ठीक है, इसलिए हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो ध्यान देना, आपका मोल कितना आया, 0.25 आया। भार कितना है हमें निकालना है, भार मतलब कि स्मॉल w। अणु भार कितना होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु भार के बराबर वो कितना होता है, 98। इसलिए भार बराबर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का भार बराबर हो जाएगा 0.25 इंटू 98। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 को जब सॉल्व, 8 पंचे 40 और 5 9 45 6 27 45 4 49। ठीक है, 2 8 16 से यहाँ चला, 2 9 18 1 19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 6 15, 9 4 13 14, 4 से लागे 1 1 2। यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 24.50। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 24.50 किसमें, ग्राम में। अर्थात इस टाइप के सवाल में ध्यान देना, आपको मोलरता दे रखा था, आयतन दे रखा था, तो आपने पहले मोलरता और आयतन से क्या निकाला, मोल निकाला। और जैसे ही मोल पता चल जाएगा, हम मोल पता है, भार पर निकालने के लिए अणुभार से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमें भार पता चल जाएगा। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, 24.50 ग्राम। तो इतने टाइप की सवालें आपके एग्जाम में या आपके टेक्स्ट बुक में, इतने टाइप के एग्जाम में मोलरता को टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछे जाते, आपको इसको समझना है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की।